आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को आएंगे जोधपुर। आईआईटी में नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष परिसर का करेंगे उद्घाटन। पुलिस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास का मामला, पाले से हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। किराना दुकान का शटर उठाकर 15 मिनट में सामान और नकदी ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। धार्मिक स्थल स्कूल के पास खुली शराब की दुकान, मोहल्ले वासियों व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर हटाने की मांग। खेलो इंडिया की फिट इंडिया पहल के तहत रेलवे की संडे ऑन साइकिल रैली, जागरूकता का दिया संदेश। और जोधपुर में होगी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता, देश भर से 300 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को जयपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष परिसर का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और आईआईटी जोधपुर के अभिभाषक मंडल के अध्यक्ष एएस किरण कुमार, आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल और उप निदेशक प्रोफेसर भवानी के सतपथी उपस्थित रहेंगे। एएस किरण कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 14 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ आईआईटी जोधपुर का ये अत्याधुनिक नया लेक्चर हॉल परिसर संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को एक नई दिशा देगा। इस दौरान बिरला रिसर्च इनिशिएटिव ग्रांट का भी वितरण करेंगे, जिससे शोधकर्ताओं और नवाचार से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही वे संस्थान की नई आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण भी करेंगे। जोधपुर की माता का थान थाना पुलिस ने भदवासिया क्षेत्र में एक मामले की जांच के लिए जा रहे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास करने के मामले में हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भंवर सिंह जाखड़ ने बताया कि 27 मई को हेड कांस्टेबल प्रताप राम और कांस्टेबल कैलाश थाने से एक परिवाद की जांच के लिए भदवासिया की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में उसी थाने का हिस्ट्री शीटर राहुल कठवा निवासी अन्ना सागर सवार था। उसने उन्हें रोका और परिवाद की जांच को लेकर धमकाने लगा। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो को आगे पीछे लेकर पुलिस पर चढ़ाने का प्रयास भी किया। बाद में हिस्ट्री शीटर अपने 3 अन्य साथियों के साथ फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने पाली पुलिस के सहयोग से आरोपियों को गिरफ्तार किया। राहुल कठवा निवासी आना सागर माता का थान, गौरव चौहान, नीरज चौहान और सुनील निवासी मंदिरवाला मोहल्ला भदवासिया को गिरफ्तार किया गया। आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर ने मिलकर एक किसान के साथ 7,19,000 रुपए की ठगी कर डाली। आरोपियों ने न केवल किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी, बल्कि उसका मोबाइल नंबर भी बदल दिया ताकि लेन देन का कोई मैसेज न जाए। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक में नया मैनेजर आया। उसने किसान को बताया कि उसके खाते से इतनी बड़ी रकम निकाली गई है। हैरान किसान ने जब जांच की तो पता लगा कि उसकी जानकारी के बिना ये सब किया गया। मामला जोधपुर ग्रामीण के खिड़ापा थाने का है। यहां एक किसान की ओर से आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर और कैशियर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी गई है। धनारी के रहने वाले करण सिंह के पास 33 बीघा जमीन है, जिस पर वो जीरा, मूंग, रायड़ा की खेती करते हैं। करीब 9 साल पहले उन्होंने धनारी कला गांव में आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाया था, जिसमें उन्होंने अपने खुद के मोबाइल नंबर दिए थे। इसी बैंक में उनकी 33 बीघा जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 8 लाख रुपए की लिमिट भी करवाई गई थी, जिसमें वो समय समय पर पैसे उठाकर वापस भरते रहे हैं। अंतिम बार साल 2023 में 17 फरवरी को खाते में लेन देन किया गया था। उसके बाद कैशियर मोहन राम जाट और बैंक के मैनेजर नरसिंह राम ने मिलकर उसको बिना किसी सूचना दिए मोबाइल नंबर चेंज कर दिए। इतना ही नहीं, उनकी केसीसी लिमिट भी बढ़ाकर 15,19,000 रुपए कर दी और उसमें से रुपए निकाल लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक में नए मैनेजर आए। 19 जून को नए मैनेजर एवज सिंह उनके घर पहुंचे और बताया कि 15,19,000 रुपए बकाया है, जल्द जमा नहीं करने पर भूमि कुर्क करने की चेतावनी है। स्टेटमेंट में पता चला कि 10 मार्च 2025 को 3,27,000 रुपए निकाले गए, जबकि किसान ने 2 साल से बैंक में कदम भी नहीं रखा था।
बालोतरा पुलिस द्वारा ऑपरेशन अखरोट के तहत अवैध बजरी खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए खनन परिवहन एस्कॉर्ट में प्रयुक्त डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार को जब्त किया गया। पुलिस ने 4 बजरी माफियाओं और चालक सहयोगी को गिरफ्तार किया। बालोतरा पुलिस अधीक्षक अमित जैन ने बताया कि जिले में अवैध खनन के कारोबारियों पर शिकंजा कसने और अवैध खनन के सभी संदिग्ध ठिकानों पर स्वस्थ कर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम करने के लिए ऑपरेशन अखरोट के तहत पचपदरा, समदड़ी, सिवाना और मंडली में अलग अलग पुलिस टीमों द्वारा बजरी खनन परिवहन एस्कॉर्ट में प्रयुक्त वाहन डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली व बलेनो कार को जब्त कर 4 बजरी माफियाओं, चालक, एस्कॉर्ट करता और सहयोगी मेघाराम, बाबूलाल, ओम प्रकाश और उमाराम को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर ग्रामीण की डीएसटी ने ऑपरेशन भौकाल के तहत कार्रवाई करते हुए पीपाड़ शहर थाना हल्का क्षेत्र में अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर 1 लाख रुपए की नकदी और कार जब्त करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। डीएसटी और पीपाड़ शहर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोसाड़ा निवासी मुलजिम श्रवण राम और हनुमान राम के कब्जे से 44.96 किलो और प्रेम निवासी नानन के कब्जे से 26 किलो 60 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ ही 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त ब्रीजा कार को भी जब्त किया। पुलिस इनसे अवैध डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। बोरानाड़ा थाना के झंवर फाटा क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 15 मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने चौधरी किराना स्टोर का शटर तोड़कर गले में रखी 60,000 की नकदी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 3 संदिग्ध नकाबपोश नजर आए। चोरी की इस घटना को मात्र 15 मिनट में अंजाम दिया गया। पीड़ित दुकानदार की रिपोर्ट पर बोरानाड़ा थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शराब की दुकान के विरोध में धरना प्रदर्शन। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ABCD एनीबडी कैन डांस, बट डांस का टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म कहाँ है ना? चैनल 24+ न्यूज प्रेजेंट्स नाच सीजन 17, जोधपुर का बिगेस्ट डांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप भी बन सकते हैं जोधपुर के बिगेस्ट डांसिंग सेंसेशन। साथ ही कई सारे कैश प्राइजेस और एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका भी। नाच सीजन 17 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9928324422 पर कॉल करें। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर चलो अच्छा 94.3 माय FM, चलो अच्छा सुनते हैं। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? ब्लूमिंग बर्ड स्कूल, a unit of GS Jangad School, पाल बालाजी के पीछे, जोधपुर। Admissions open from playgroup to class 8th. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊद दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा।
अगर जोधपुर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है और ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा एक्सपीरियंस, तो आ जाइए फनवर्ल्ड, जो कि लोकेटेड है ऑपोजिट फिल्टर हाउस चौपास में। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज, RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। Admissions open. Play group to class 12th English and Hindi medium. Jodhpur's pride, Jodhpur's toppers. 100% board result 2025. Jodhpur के toppers Great Satyam से expert faculty, smart classrooms, test series plus doubt sessions, personal mentorship, separate wing for pre-primary, 100% board focus plus career guidance. सब कुछ एक ही जगह. Great Satyam Academy. Great Satyam Talent Search Exam for class 9 to 12th. Scholarship up to 100%. Boost your confidence, win big. Amazing prizes to win. हर स्टूडेंट के लिए कुछ खास. Registration deadline 12th June. Exam date 15 June. For registration contact 7597802449. Great hostel, safe, smart, supportive for boys and girls. AC rooms, library, healthy mess located within school campus. Great Satyam Academy, एक परिवार जैसा स्कूल. यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन बनाया जाता है. Trusted by thousands of parents in Jodhpur. Great Satyam Academy Senior Secondary School, शिक्षा भी, संस्कार भी. Call 9214406345. बापू नगर, माता कथान, जोधपुर. मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Gehlot Classes, a unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. If you want quality education with rights, you are at right screen. Join our institute, Gehlot Classes, to find a right place to your destination. Preparing for IIT Advanced, JEE Mains, NEET exam, class 7th to 12th, board preparation, batches separate for English and Hindi medium, hostel and transport facility available. Gehlot Classes, Manji का हत्ता पाउटा, जोधपुर. मोबाइल नंबर 9829419970. रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर. अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% ब्याज दर. मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर. राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात. देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी. अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध. राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी. पढ़ना न भूलिए. आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध. अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें. St. Austin's Senior Secondary School. Listen to every child. Focus on every child. School laid its foundation in the year 1987. Classes are equipped with smart boards, regular parent-faculty interaction, remedial classes for students, music room, computer lab, AI and robotics lab powered by STEMpedia, library, playground and lots of co-curricular activities. Both toppers of 10th and 12th are awarded cash prizes. Primary branch, road number 2, Shakti Nagar, Pauta C Road, Jodhpur. Phone number 0291-255-6687, 0291-254-8063. Senior secondary branch, Shri Ram Nagar behind RTO, Bhadwasia, Jodhpur. Phone number 772-8888-063.
आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के समस्त सिख समाज, स्टेशन व्यापार संघ और मोहल्ले वासियों ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जाने वाली रोड पर गुरुद्वारे से 200 मीटर के अंदर खुले शराब ठेके का विरोध करते हुए इसे बंद करने की मांग की है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सेवादार सरदार दर्शन सिंह लौटे और सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि शराब की इस दुकान के खुल जाने से गुरुद्वारा में आने वाले श्रद्धालुओं, आसपास के लोगों और स्टेशन व्यापार संघ में रोष है। इसके साथ ही यहाँ एक पुरानी मस्जिद और 200 मीटर के दायरे में 3 स्कूल भी हैं। इन्होंने धरना देकर नियम विरुद्ध खोले गए इस ठेके को तुरंत रद्द करने की मांग की है। स्थानीय पार्षद कुश गहलोत भी धरने में शामिल हुए। श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज जोधपुर की ओर से शिवाजी गेट स्थित समाज भवन का 51वां स्थापना दिवस और गंगा दशमी व विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा थे। समारोह में लगभग 220 प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ ही भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। समाज भवन का 51वां स्थापना दिवस उसी उपलक्ष्य में और गंगा दशमी उसी उपलक्ष्य में छात्र और छात्राओं का जो है पारितोषिक वितरण, जिसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए कि भाई आगे और कदम बढ़ाएं और अच्छे परसेंटेज और अच्छे मार्क्स लेके आएं और समाज का नाम करें, इसलिए उनको पारितोषिक दिया ताकि वो उत्साह से आगे बढ़े। श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज जोधपुर की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए रविवार को चुनाव हुए। मतदान को लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। चुनाव में हर वर्ग के लोग मतदान करने पहुंचे। मतदान शुरू होने के साथ ही समाज के लोग मतदान करने पहुंचने लगे। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी और मतदाताओं की कतारें नजर आने लगी। श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज के आज कमेटी अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और लगभग 1500 के आसपास मतदाता हैं। बैलेट पेपर बाकायदा प्रिंट छपाए गए हैं, नोटा का भी यूज किया गया है। साथ में मतदाताओं का और उम्मीदवारों का बड़ा उत्साह है। समाज में इस तरह का चुनाव पहली बार हो रहा है व्यवस्थित तरीके से। साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह लगभग 220 बच्चों का जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहे, उनका अवार्ड। साथ में इस आयोजन के भामाशाह है, उनको भी यहाँ पर सम्मान किया। प्रतिभावान बच्चों का, प्रतिभावान छात्र छात्राओं का पुरस्कार वितरण समारोह है और समाज भवन का स्थापना दिवस है और मतदान भी है और बच्चों को पारितोषिक वितरण किया। ये हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है और इस चुनाव प्रक्रिया में 3 प्रत्याशी हैं, वो भी बड़े उत्साहित है, मतदाता भी बड़े उत्साहित है। करीब 1500 वोटर है हमारे समाज में। श्री ओसवाल समाज महामंदिर के वर्ष 2025 और 26 के लिए वार्षिक चुनाव आचार्य जयमल जैन स्मृति भवन महामंदिर में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी लून सिंह टाक ने बताया कि नामांकन के समय 15 सदस्यों द्वारा पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए 17 आवेदन प्राप्त हुए। 3 पदाधिकारी आवेदन और 10 कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इसमें जसवंत राज लोढ़ा अध्यक्ष, मूलचंद लूणावत उपाध्यक्ष, प्रमोद कागोद सचिव के साथ ही 10 कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुने गए। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 318 समाज सदस्यों में से 181 सदस्यों ने मतदान किया। कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कागोद और माल रक्षक पद पर दिलीप बरमेचा विजयी हुए। जैसा कि आप सभी जिस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं, वो कार्य आप सभी की उपस्थिति से संपन्न हुआ है और जिस दो पदों के लिए आप लोगों ने मतदान किया है, उसके मतदान के परिणाम इस प्रकार है। कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री अशोक कुमार कागोद एवं सत्यता जी जानना ने अपना नामांकन किया था, जिसमें 9 मत जो है वो खारिज हुए हैं और अशोक कुमार जी कागोद को 125 मत मिले हैं और सत्यता जी जानना को 40 मत मिले हैं। इस प्रकार कोषाध्यक्ष के पद पर श्री अशोक कुमार जी कागोद को बराबर मतों से विजयी हासिल हुई है। कायस्थ जनरल सभा जोधपुर की ओर से नव कायस्थ सामुदायिक भवन का भूमि पूजन रविवार को समारोह पूर्वक किया गया। इसमें कायस्थ जनरल सभा के अध्यक्ष नरेश माथुर और उनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना माथुर ने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कायस्थ समाज को नए भवन बनाने की शुभकामनाएं दी और अपने विधायक कोटे से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की।
कार्यक्रम में कायस्थ समाज के गुरु महाराज प्रकाशानंद, राज्य पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पंवार, नगर निगम दक्षिण नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। अपनी संपूर्ण कार्यकारिणी और सदस्यों के साथ आज इस नव सामुदायिक भवन अथवा सामुदायिक भवन एक्सटेंशन के भूमि पूजन पे यहाँ उपस्थित हूँ। यह जमीन हमें सन 2023 में आवंटित हुई थी, जिसके ऊपर हम समाज से हमें अत्यंत भव्य सहयोग प्राप्त हो रहा है। दिव्य ब्राह्मण सामूहिक विवाह सम्मेलन 5 नवंबर को होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सम्मेलन के पंजीयन कार्यालय का रविवार को विधिवत उद्घाटन हुआ। बैठक में ललित शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में सामूहिक विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण वैदिक परंपराओं से संपन्न करने की आवश्यकता है। समाज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हमारी पुरातन सभ्यता को धीरे धीरे भूल रहा है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हमारे वैदिक सभ्यता का ज्ञान करना आवश्यक है, तभी हमारी संस्कृति बच सकती है। आयोजन समिति के नथमल पालीवाल ने बताया कि ये दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले से भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कमेटियों का गठन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह आयोजन समिति के द्वारा 5 नवंबर को द्वितीय दिव्य ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन समय प्रदेश स्तरीय रहेगा। इसमें संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण जिलों के अंदर से जितने भी सहभागी इसमें भाग लेना चाहे उन सबके लिए प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ जिलेवार टीमें गठित करके हमारी कोशिश है कि प्रत्येक जिले से एक न एक जोड़ा रहे। इसी उद्देश्य से लेकर हमने टीम का गठन किया गया है। और यह दिव्य ब्राह्मण समाज जो सामूहिक विवाह है, इसमें सभी सर्व समाज को शामिल करके न्योता दिया जाएगा और सामाजिक समरसता के आधार पर ब्राह्मण समाज के द्वारा यह आयोजन भव्य और दिव्य आयोजन किया जाएगा। बात नाच सीजन 17 की। अगर आपने सन सिटी के सबसे बड़े डांसिंग फेस्टिवल नाच के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जून है। चैनल 24+ न्यूज़ की ओर से आयोजित नाच में इस बार भी विभिन्न एज कैटेगरी के साथ ड्यूट ग्रुप और मॉम्स स्पेशल में कंपटीशन होगा। हर बार की तरह हर ग्रुप में नाच की चमचमाती ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ आकर्षक उपहार की बौछार होगी। कंपटीशन के दौरान सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए स्टार ऑफ द नाच को कैश प्राइज दिया जाएगा। चैनल के रातानाड़ा भास्कर चौराहा के पास स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ABCD एनीबडी कैन डांस, बट डांस का टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म कहाँ है ना? चैनल 24+ न्यूज प्रेजेंट्स नाच सीजन 17, जोधपुर का बिगेस्ट डांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप भी बन सकते हैं जोधपुर के बिगेस्ट डांसिंग सेंसेशन। साथ ही कई सारे कैश प्राइजेस और एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका भी। नाच सीजन 17 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9928324422 पर कॉल करें। शिवम नाट्यालय का 56वां अरंगेत्रम महिला पीजी महिला महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इसमें जानवी गर्ग ने अपनी गुरु के साथ घुंघरू पूजा कर घुंघरू ग्रहण किए। जानवी ने अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि ताल आदि तालम में की। उसके बाद अलारिपू चतुरस्वी एकम ताल और जतिस्वरम राग हेमावती में प्रस्तुत किया। शब्दम में द्रौपदी चीरहरण पर कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय पेश किया। चिदम्बरम की कविता नल्ला शगुनम पर आधारित वर्णम राग मालिका में एवं पराशक्ति जननी द्वारा पदम की बारीकियों को और दुर्गा के श्रृंगार रस, वियोग रस, वीर रस और रौद्र रस को आदि तालम में दिखाकर सबको भाव विभोर कर दिया। राग बहाग में तिल्लाना प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। अंत में मंगलम प्रस्तुत कर शिष्या ने अपने गुरु एवं दर्शकों को धन्यवाद कर आशीर्वाद दिया। शिवम नाट्यालय का 56वां अरंगेत्रम जानवी गर्ग द्वारा महिला पीजी महाविद्यालय में होने जा रहा है। जानवी घुंघरू पूजा घुंघरू ग्रहण करेगी और उसके बाद अपनी 9 विधाओं को प्रस्तुत करेगी। 2.5 से 3 घंटे तक उसकी परफॉर्मेंस होगी और उसके बाद हमारे संस्था से उसको स्नातक समकक्ष डिग्री अरंगेत्रम की दी जाए। संस्कार भारती जोधपुर महानगर और कल्प सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से बाल रंगमंच कार्यशाला मस्ती की पाठशाला का शुभारंभ जालोरी गेट भीतरी शहर स्थित बालवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ।
गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को कुछ नया सिखाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही इस कार्यशाला में जोधपुर शहर के विभिन्न विद्यालयों से 25 बच्चे भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में बच्चों को रंगमंच और मंची प्रस्तुति से जुड़े सूक्ष्म पहलुओं की बारीकियां सिखाई जा रही है। जोधपुर में लंबे अंतराल के बाद बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चे बड़े ही उत्साह और जोश के साथ भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में संस्कार भारती जोधपुर महानगर के लोक कला संयोजक और रंगकर्मी राहुल बोड़ा प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनारस केंद्र से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उद्घाटन सत्र में अतिथि के रूप में रंगकर्मी एवं बिस्मिल्ला खां पुरस्कार से सम्मानित आशीष देव चारण, प्रसिद्ध छायाकार मनोज बोहरा, संस्कार भारती जोधपुर महानगर अध्यक्ष पंकज अवस्थी, कल्प सांस्कृतिक संस्था अध्यक्ष प्रेम प्रकाश व्यास और बालवाड़ी स्कूल सचिव दिवाकर दवे मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया। आपके लिए जो नाम संस्कार भारती जोधपुर को सुझाया गया वो हमारे अखिल भारतीय स्तर की संस्था है। संस्कार भारती अखिल भारतीय स्तर के हमारे जो नाट्य कला प्रमुख है, नाट्य विधा में निपुण श्रीमान प्रमोद जी, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उन्होंने कहा कि राहुल जी जोधपुर के अंदर है, आप राहुल जी से संपर्क कीजिएगा। तो वास्तविकता तो ये है कि संस्कार भारती जैसी संस्था जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रही है, उनको राहुल जी जैसे सर की अति आवश्यकता थी। और आप तो केवल हम इनके बड़े भाई हैं इसलिए हमको बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपने ही ये वर्कशॉप यहाँ पे कार्यशाला प्रारंभ करने का सोचा, आपका विचार आया और संस्कार भारती का तो एक सहयोग इतना सा है कि हम सब लोगों को, आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं बच्चे, उनमें ये रुचि है कि एक कला साधक किस तरीके से अपनी कला की साधना करते हुए और छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर करके एक मंच प्रदान करता है। आर वीरदल जोधपुर की मेजबानी में ग्रीष्मकालीन आवासीय युवा चरित्र निर्माण और योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आर वीरदल जोधपुर के संचालक डॉक्टर लक्ष्मण संघ आर्य ने बताया कि दल द्वारा ग्रीष्मकालीन युवा चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन श्री सैनिक छत्री मुक्तेश्वर मंदिर परिसर नीमड़ी मंडोर में 7 जून से 14 जून तक किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके बाद देव यज्ञ, शारीरिक और खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। शिविर काल के दौरान बालकों को वैदिक मूल्य और मंतव्य से परिचित करवाया गया। साथ ही शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से आर वीरों को सक्षम बनाने का कार्य किया जाएगा। ओम शन्नो देवेन विषया आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। सिंधी वेलफेयर एंड मेडिकल सोसाइटी की ओर से आज 14वें सिंधु समर कैंप में बच्चे उत्साह से भाग ले रहे हैं। कैंप में 1100 बच्चों का पंजीयन हो चुका है। ये कैंप 15 जून तक चलेगा। चौपासी हाउसिंग बोर्ड स्थित सिंधु महल में आयोजित किए जा रहे शिविर में स्केटिंग, योगा, एक्यूप्रेशर, कराटे, सेल्फ डिफेंस, इंग्लिश स्पोकन, एरोबिक्स, जुम्बा, सिंधी भाषा बोलना और लिखना, सिंधी नृत्य व व्यंजन, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्नैक्स डेजर्ट, वेस्टर्न डांस, बेसिक मैथ्स, ब्यूटिशियन, एंकरिंग, मेहंदी, सिलाई कोर्स, लीगल नॉलेज कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिनगर समाज संयुक्त महासभा समिति ट्रस्ट जोधपुर की ओर से आयोजित समर कैंप में मेहंदी, डांस और शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त आध्यात्मिक अनुष्ठान किए गए। अध्यक्ष जानकीदास चौहान ने बताया कि महासभा के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से प्रतिभागियों के लिए वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ का आयोजन किया गया। कैंप का अवलोकन करने आए जिनगर समाज चौपासी हाउसिंग बोर्ड विकास समिति के अध्यक्ष बंसीलाल सोनगरा और उनकी टीम ने कैंप के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए ऐसे कार्यक्रम में सहयोग का भरोसा दिलाया। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा।
रेल प्रशासन द्वारा करणी माता मंदिर के श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के देशनोक रेलवे स्टेशन पर 4 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव सोमवार से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जा रहा है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में पुनर्विकसित किए गए देशनोक रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों का प्रायोगिक आधार पर ठहराव सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस, साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर राजस्थान संपर्क क्रांति सुपरफास्ट और लंबी दूरी की ट्रेन सिकंदराबाद हिसार सिकंदराबाद सुपरफास्ट का भी देशनोक स्टेशन पर ठहराव प्रारंभ किया जा रहा है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया को फिट इंडिया पहल के तहत रविवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर संडे ऑनलाइन साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें रेलवे अधिकारियों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने पुराने रेलवे स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसने रातनाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों और रेलवे कॉलोनियों में आमजन को फिट रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाने और पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया मिशन के तहत केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के आह्वान पर भारतीय रेलवे के सहयोग से रविवार को समूचे भारतीय रेलवे स्तर पर किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जोधपुर में होगी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ABCD एनीबडी कैन डांस, बट डांस का टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म कहाँ है ना। चैनल 24+ न्यूज प्रेजेंट्स नाच सीजन 17, जोधपुर का बिगेस्ट डांसिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप भी बन सकते हैं जोधपुर के बिगेस्ट डांसिंग सेंसेशन। साथ ही कई सारे कैश प्राइजेस और एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का मौका भी। नाच सीजन 17 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9928324422 पर कॉल करें। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर चलो अच्छा 94.3 माय FM, चलो अच्छा सुनते हैं। एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? ब्लूमिंग बर्ड स्कूल, a unit of GS Jangad School, पाल बालाजी के पीछे जोधपुर। Admissions open from playgroup to class 8th. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। राहुल दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाड़लों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। डेजर्ट पब्लिक स्कूल, admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education, computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. डेस्टिनेशन मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। अगर जोधपुर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है और ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा एक्सपीरियंस, तो आ जाइए फनबर्ड, जो कि लोकेटेड है ऑपोजिट फिल्टर हाउस चौपासी।
सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। Admissions open. Playgroup to class 12th English and Hindi medium. Jodhpur's pride, Jodhpur's toppers. 100% board result 2025. Jodhpur के toppers Great Satyam से expert faculty, smart classrooms, test series plus doubt sessions, personal mentorship, separate wing for pre-primary, 100% board focus plus career guidance. सब कुछ एक ही जगह. Great Satyam Academy. Great Satyam Talent Search Exam for class 9 to 12th. Scholarship up to 100%. Boost your confidence, win big. Amazing prizes to win. हर स्टूडेंट के लिए कुछ खास. Registration deadline 12th June. Exam date 15 June. For registration contact 7597802449. Great hostel, safe, smart, supportive for boys and girls. AC rooms, library, healthy mess located within school campus. Great Satyam Academy, एक परिवार जैसा स्कूल. यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन बनाया जाता है. Trusted by thousands of parents in Jodhpur. Great Satyam Academy Senior Secondary School, शिक्षा भी, संस्कार भी. Call 9214406345. बापू नगर, माता कथान, जोधपुर. सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। Gehlot Classes, a unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. If you want quality education with rights, you are at right screen. Join our institute, Gehlot Classes, to find a right place to your destination. Preparing for IIT Advanced, JEE Mains, NEET exam, class 7th to 12th, board preparation, batches separate for English and Hindi medium, hostel and transport facility available. Gehlot Classes, Manji ka Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की ओर से राज्य स्तरीय अंडर 15 फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 11 जून से जोधपुर में होगा। इस प्रतियोगिता की मेजबानी जोधपुर जिला कुश्ती संघ को सौंपी गई है। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष स्वरूप माहेश्वरी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश भर से विभिन्न भार वर्गों में लगभग 300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन संबंधित जिला कुश्ती संघों द्वारा किया गया ट्रायल्स के माध्यम से। आयोजन समिति के अध्यक्ष हितेश व्यास ने बताया कि राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्घाटन समारोह में राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव दत्ता, खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। आयोजन समिति के सचिव रमेश बिश्नोई ने बताया कि प्रतियोगिता 11 जून को प्रातः 10 बजे जोधपुर के रातानाड़ा स्थित माहेश्वरी जन उपयोगी भवन से प्रारंभ होगी और 12 जून को इसका समापन होगा। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ ने इस वर्ष अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी का जिम्मा जोधपुर कुश्ती संघ को सौंपा है और बड़े हर्ष का विषय है कि पूरे राज्य भर से लगभग 300 के आसपास प्रतिभागी अलग अलग भार वर्ग में यहाँ पधारेंगे और उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश से आने वाले समय के लिए जो नए कुश्ती पहलवान तैयार हो रहे हैं उनके लिए एक नींव का पत्थर का काम करेगी। हम लोगों ने इसके लिए महेश्वरी जन उपयोगी भवन में इस प्रतियोगिता का संचालन करने का निर्णय किया है और वहीं पर सारी प्रतियोगिताएं होगी और 2 दिवसीय कार्यक्रम 11 जून और 12 जून को रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग
जिलों से आई हुई टीमों को यूथ हॉस्टल और महेश्वरी जन उपयोगी भवन के अंदर ही ठहरने की व्यवस्था की गई है और वहीं से कार्यक्रम का संचालन होगा। और प्रदेश भर से जो कोच हैं वो उनके साथ आएंगे। प्रदेश ने हमें एक उच्च स्तरीय एम्पायरिंग टीम भी उपलब्ध करवाई है जो इन प्रतियोगिताओं को संचालित करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के जोधपुर आगमन पर अजीत भवन में जोधपुर जिला कुश्ती संघ की ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया। जिला कुश्ती संघ सचिव डॉक्टर बाबूलाल दायमा ने उनका पारंपरिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष स्वरूप महेश्वरी, हरि सिंह, राजेंद्र सिंह, लीलिया, प्रदीप बारासा, डॉक्टर सुनील खत्री, मोहित सिंह चौहान, प्रदीप दायमा के साथ जिला कुश्ती संघ के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वर्ल्ड स्केट एशिया और कोरिया रोलर स्पोर्ट्स की मेजबानी में 20वीं एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 30 जुलाई तक कोरिया में किया जाएगा। भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीमों के पूर्व प्रशिक्षण शिविर अलग अलग स्थान पर उनके डिसिप्लिन के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान स्केट एसोसिएशन के सचिव योगेंद्र खत्री ने बताया कि इसी क्रम में भारतीय इनलाइन हॉकी टीमों का तृतीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर संगरूर पंजाब में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में जोधपुर के 2 खिलाड़ी कपिल पवार और शुभम पवार भी भाग ले रहे हैं। इटली के कोच निकोला डी स्टेफनो को प्रशिक्षण कोच नियुक्त किया गया है। निकोला पूर्व में भी भारतीय टीम को कोचिंग दे चुके हैं। श्री समस्त पीपा छत्री समाज विद्यानगर जोधपुर की ओर से बेजुबान प्राणियों के दाना पानी की व्यवस्था के लिए रविवार को परिंदे लगाने के साथ ही उनका वितरण किया गया। भीषण गर्मी के दौर के चलते बेजुबान पक्षियों का जीवन बचाने के लिए ये सेवा कार्य किया गया। अध्यक्ष भीमराव राखेजा ने बताया कि विद्यानगर भवन जोधपुर में बेजुबान प्राणियों के लिए परिंदे लगाए गए और दाना पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया गया। सचिव प्रकाश पंवार एडवोकेट ने बताया कि प्रत्येक दिन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल दहिया, हुक्माराम दहिया, आशुलाल दहिया, कन्हैयालाल गोयल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज की तरफ से परिंदों का वितरण हमने आरंभ किया है। इस गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए पानी की अत्यंत महत्ता है और आवश्यकता है। इसमें अनाज के दाने और पानी नियमित वितरण करने हमने आज से शुरू किया है। इसके अलावा भी अन्य लोगों को भी गार्डनों में, पार्कों में ये इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। हर जगह परिंदे लगाए जाएंगे विद्यानगर संस्था की तरफ से। स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स एंड सोशल यूथ क्लब की ओर से मरुधरा केसी नगर झालामण में पौधरोपण और पौधदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला युवाधिकारी राजेश चौधरी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आशीष वर्मा, किशोर सिंह चूंडावत, एडवोकेट कालूराम भाटी, शक्तिराज गुणपाल सहित मरुधर केसरी नगर के अध्यक्ष और अनेक क्षेत्रवासी मौजूद रहे। मरुधर केसरी नगर के कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर वृक्षारोपण किया और मातृभूमि के लिए आहुति दी। एक एक वृक्ष उपहार में देकर इनको जागरूक किया जाएगा कि ये भविष्य में वृक्षारोपण करें और सजग हो। बात मौसम की। प्रदेश में फिर से गर्मी तेज होने लगी है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 9 जून को 9 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। जून तक कुछ शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर दर्ज हो सकता है। जैसलमेर और बीकानेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। 12, डूंगरपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो राज्य में आसमान साफ रहा। तेज धूप के साथ गर्मी रही। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जबरदस्त गर्मी रही। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को आएंगे जोधपुर। आईआईटी में नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष परिसर का करेंगे उद्घाटन। पुलिस पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास का मामला, पाली से हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। किराना दुकान का शटर उठाकर 15 मिनट में सामान और नकदी ले गए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। धार्मिक स्थल स्कूल के पास खुली शराब की दुकान, मोहल्ले वासियों व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर हटाने की मांग। खेलो इंडिया की फिट इंडिया पहल के तहत रेलवे की संडे ऑन साइकिल रैली, जागरूकता का दिया संदेश।
और जोधपुर में होगी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। देश भर से 300 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little gems. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. St. Austin's Senior Secondary School. Listen to every child. Focus on every child. School laid its foundation in the year 1987. Classes are equipped with smart boards, regular parent-faculty interaction, remedial classes for students, music room, computer lab, AI and robotics lab powered by STEMpedia, library, playground and lots of co-curricular activities. Both toppers of 10th and 12th are awarded cash prizes. Primary branch, road number 2, Shakti Nagar, Pauta C Road, Jodhpur. Phone number 0291 255 6687, 0291 254 8063. Senior secondary branch, Shri Ram Nagar behind RTO, Bhadwasia, Jodhpur. Phone number 772 8888 063.